हेलो फ्रेंड्स, साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक ही ऑर्गेनिज्म के कई अलग अलग नाम हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र में मैंगो को कोई आम कहता है, कोई कुछ और नाम कहता है। एक क्षेत्र का व्यक्ति मैंगो को आम कह रहा है तो दूसरे क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो समझ नहीं पाएगा कि वो कौन से जीव की बात कर रहा है। इससे भ्रम यानी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। और यदि दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी इसी तरह स्थानीय नामों का उपयोग करें तो वैज्ञानिकों के बीच में आपस में जो रिसर्च होती है, कोई जानकारी साझा करना मुश्किल हो जाएगा, यानी साइंटिफिक कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। पुस्तकों, परीक्षाओं और वैज्ञानिक लेखों में भी जीवों की सही पहचान करना कठिन हो जाएगा। पूरी दुनिया में किसी जीव की एक यूनिवर्सल जो आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी जीव को एक समान पहचान नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से इन समस्याओं का जो भी समाधान है वो करने के लिए द्विनाम पद्धति अपनाई गई। जब दुनिया में एक ही जीव के अलग अलग नाम होने से भ्रम पैदा हुआ, तब कैरोलस लिनियस जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने हर जीव को एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक नाम यानी यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम देने की व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया। अब यहाँ पर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसका मतलब क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यहाँ बाई का मतलब होता है दो और नोमियन का मतलब होता है नाम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का विस्तृत वर्णन कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया था। अब हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक नाम है उसको लिखने के क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक वैज्ञानिक नाम है उसमें दो शब्द होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मानव की, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। तो इसमें मानव के नाम में दो शब्द है, एक शब्द है होमो और दूसरा शब्द है सेपियंस। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है कि पहला शब्द जो है वो होना चाहिए वंश। वैज्ञानिक नाम का जो पहला शब्द है वो वंश और दूसरा शब्द जाति। उदाहरण के तौर पर होमो सेपियंस में होमो जो है वो वंश को बताता है और सेपियंस जो बताता है वो बताता है जाति को। वंश का पहला अक्षर कैपिटल होना जरूरी है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में है। स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होगा। जैसे इंडिका में जो आई है वो स्मॉल लेटर में है। वैज्ञानिक नाम को अगर प्रिंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी इटैलिक्स में लिखा जाता है। और हैंड रिटन फॉर्म की अगर हम बात करें तो हैंड रिटन फॉर्म में दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, यानी वंश को अलग अंडरलाइन किया जाएगा और जो जाति है उसको अलग अंडरलाइन किया जाएगा। ये जो वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं ये कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं लैटिन भाषा में। ये भाषा जो है एक मृत भाषा है, समय के साथ में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस भाषा का उपयोग वैज्ञानिक नाम में किया जाता है। कभी कभी वैज्ञानिक नाम के बाद वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है। इसे बोलते हैं ऑथर साइटेशन, यानी जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसके बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जा सकता है जिसने उस जीव का नाम सबसे पहले दिया था। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जीनस और इंडिका स्पीसीज है, इसके पीछे अगर एल लिखा जाए या लिन लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले वैज्ञानिक नाम दिया था इस
मैंजीफेरा इंडिका का, इसलिए उनके सम्मान में इस वैज्ञानिक नाम के पीछे उनका नाम लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, पहला है कि वैज्ञानिक नाम प्रत्येक जीव को एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी यानी सार्वभौमिक पहचान प्रदान करता है। ये द्विनाम जो पद्धति है उसका प्रतिपादन केवलस लिनियस द्वारा किया गया था। प्रत्येक वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश को बताता है और दूसरा शब्द बताता है जाति को। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में वैज्ञानिक नाम इटैलिक्स में लिखे जाते हैं और हैंड रिटन फॉर्म में वैज्ञानिक नाम जो होते हैं उनमें दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।